खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। एरा परेशान नजरों से सामने देख रही जब एक खट्टारा सी गाड़ी उसके पास से गुजरने लगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वो 4 लड़के थे, उनमें से एक ने कहा। एरा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। अरे ये तो लड़की है, वो भी अकेली। दूसरे लड़के की आवाज पर एरा के जिस्म में लहरें दौड़ने लगी। अचानक बादल जोरों शोर से गरजने लगा और तेज तूफान के सन्नाटे वीराने में गूंजने लगे। अब देख क्या रहे हो सब, बाहर निकलो, मौसम खराब हो रहा है, तीसरा बोला। जैसे ही उनकी गाड़ी के दरवाजे खुले, एरा सख्ते की हालत से बाहर निकली। गाड़ी की दोनों विंडोज उसने कांपते हुए हाथों से जितनी जल्दी हो सके बंद की थी। वो तेजी से गाड़ी के दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन इससे पहले एरा गाड़ी लॉक कर चुकी थी। ए देख तो सही, कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत के साथ चालाक भी है। गाड़ी लॉक कर लिया उसने, अब क्या करना है, दूसरा बोला। एरा का पूरा वजूद कांप रहा था। वो घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगी। आस पास कोई पत्थर ढूंढो जिससे गाड़ी का शीशा टूट सके। एक लड़के की बात सुनकर एरा ने सर उठाया। अब वो पहले से भी ज्यादा डर रही थी। अपने अपने मोबाइल्स की लाइट ऑन किए तेज हवा की वजह से वो चारों आंखों को सुकेड़कर पागलों की तरह आसपास कोई पत्थर तलाशने लगे। एरा ने सिसकते हुए उनकी तरफ देखा। आर्यन प्लीज आ जाओ, उसने शिद्दत से रोते हुए आर्यन को पुकारा, क्योंकि पिछली बार उसकी जान और इज्जत बचाने वाला वही था। बादल के गरजने की आवाज एरा को मजीद खौफजदा कर रही थी। एक तो आंखों में मिट्टी इतनी पड़ रही है, दूसरा यहाँ तो कोई पत्थर ही नहीं नजर आ रहा, एक लड़के ने कहा। साला वैसे तो पूरे कराची में गंद खत्म नहीं होता, एक यही जगह होनी थी जहां से कोई चीज नहीं मिल रही शीशा तोड़ने के लिए। वो गुस्से से सर घुजाता हुआ बोला। ओए मुझे मिल गया। उनमें से एक ही आवाज आई तो बाकी के लड़कों की आंखें चमक उठी। किधर है, जल्दी कर, तोड़ गाड़ी का शीशा, एक लड़के ने कहा। फिर वो चारों भागते हुए गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। एरा कानों पे हाथ रखते हुए मुसलसल चीखने लगी। उसे लग रहा था आज वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी। उस लड़के ने एक बार पत्थर मारा तो शीशा ना टूटा, फिर दूसरी बार मारा, फिर भी ना टूटा। इधर एरा की चीखें तूफान के साथ वीराने में गूंज रही थी। क्या कर रहा है, घर से कुछ खा पी कर नहीं निकला था क्या, दूसरे लड़के ने उसकी गुद्दी में एक लगाते हुए कहा। अब्बा ने आज सवेर से घर से निकाला हुआ है, तुम सालों में से किसी एक ने भी खाने का नहीं पूछा, ताकत कहाँ से आएगी, वो मरियल सी आवाज में बोला। ए यार ला मुझे दे दे, तेरी मेहरबानी, पहले ही मौसम इतना खराब हो गया, अब ये ना हो तब तक लड़की की चीखें सुनकर ही कोई आ जाए। उस लड़के ने उसके हाथों से पत्थर खींचकर पूरी कुव्वत से शीशे में मारा। कांच की किरचियां गाड़ी के अंदर और कुछ सड़क पर बिखर गई। एरा की चीखें मजीद बुलंद हुई। लड़के ने गाड़ी के अंदर हाथ डालकर लॉक खोला और दरवाजा खोलकर एरा को पकड़ने लगा। छोड़ो मुझे, वो गुबार आलूद तेज हवा की वजह से अपनी आंखों पर हाथ रखती हुई चिल्लाई। छोड़ भी देंगे, पहले हाथ तो आ जाओ, उसने सख्ती से उसे पकड़ते हुए बाहर की तरफ खींचा। छोड़ दो प्लीज, वो चीखते हुए बोली। उसने एरा के मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। बाकी के लड़के गाड़ी में बैठे और एक ने गाड़ी स्टार्ट की। एरा की चीखने की आवाज फारिस की समात में पड़ी थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ उस जगह पहुंचा। एरा, वो भागकर गाड़ी से निकला, लेकिन टूटा हुआ कांच और अंदर एरा को ना देखकर वो मामला बखूबी समझ गया था। गुड़िया, परेशानी से फारिस की जुबान से उसका नाम निकला। वो भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। फुल स्पीड में वो गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगा। जैसे ही उसने टर्न लिया, उसे अपने आगे गाड़ी दिखाई दी, जिसमें ऑन लाइट की वजह से वो देख सकता था कि एक लड़की मुसलसल अपने हाथ चलाते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। एरा, उसने चिल्लाते हुए स्पीड मजीद बढ़ाई और उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी करके ब्रेक लगाई। वो हाथ में 2 गन्स लिए तेजी से बाहर निकला था। गन्स को देखकर लड़कों के होश उड़े। तेज बारिश की बूंदें सड़क को भिगोने लगी। पानी के कतरे फारिस को मुकम्मल तौर पर भिगाने का इरादा रखते थे। वो गाड़ी रिवर्स करने लगे जब हवा में फायर की आवाज गूंजी
और उनकी गाड़ी के टायर से हवा निकल गई। अबे ये कौन है? एक लड़का बोला जो खौफ के मारे कपकपा रहा था। भाई, वो रोते हुए एरा के मुंह से निकला। अब तो हमारी मौत पक्की, दूसरे लड़के ने एरा की बात सुनकर कहा। फारिस तेज कदमों से चलता हुआ गाड़ी के करीब आया। दरवाजा खोलकर उसने एक लड़के को बाहर निकाला। उसके जोरदार 2-3 पंच से वो लड़का जमीन पर गिरा और फारिस ने उसके बाजू पर पांव रखकर उसके हाथ पर 2 बार शूट किया। बाकी 3 लड़के अपने दोस्त की चीखें सुनकर ही कांप उठे थे। फारिस ने दूसरे लड़के को बाहर निकाला, उसका भी वही हाल किया जो पहले का किया था। दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। वो जब लहूलुहान हाथों के साथ सड़क पर पड़े चिल्ला रहे थे, उनका खून बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क की ढलवान में बह रहा था। उनमें एक दर्द की शिद्दत के बायस बेहोश हो चुका था। एरा, उसने एरा को गाड़ी से निकाला। भाई, वो अपने पांव पर खड़ी ना हो सकी और अगले पल फारिस के बाजुओं में झूल गई। लीजा, जोहा और हुमा यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। जोहा कब से इरहाम को देख रही थी, लेकिन अभी तक वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, वरना वो हमेशा ग्राउंड की सीढ़ियों पर बुक्स पर सर झुकाए नजर आता था। कल रात कितना तूफान आया था, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था, लीजा ने हुमा से कहा। हाँ, वाकई बहुत तेज था, हुमा ने जवाब देकर जोहा की तरफ देखा, जो इधर उधर देखने में मसरूफ थी। तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ झांक रही हो बार बार? हुमा ने हैरत से पूछा। अरे कहीं नहीं यार, वैसे ही मौसम देख रही हूँ। हुमा के अचानक पूछने पर वो हैरान हुई। पूछ लो इससे, कहीं इस इरहाम का इंतजार न कर रही हो, लीजा ने तंज किया। क्या हो गया है यार, कुछ सोच समझ कर बोला करो, जोहा ने मुंह बसोरते हुए कहा। वैसे लगता है कि वो आज नहीं आया हुआ, हुमा ने कहा। कल उसके साथ जो हुआ, उसके बाद 2-3 छुट्टियां तो करेगा ही ना, लीजा कहकहा लगाती हुई बोली। और जोहा ने दिल ही दिल में अफसोस किया। अच्छा चलो, लेक्चर का टाइम हो गया है, लीजा ने कहा तो वो तीनों अंदर की जानिब बढ़ गईं। 1 घंटे का लेक्चर लेने के बाद वो तीनों बाहर निकली। जोहा को अभी तक इरहाम दिखाई नहीं दिया था। लीजा, हुमा, मैं अभी आती हूँ कुछ देर में, जोहा बोली। अरे लेकिन जा कहाँ रही हो, हम भी चलेंगे साथ, लीजा ने कहा। नहीं यार, मैं आती हूँ, बस 5 मिनट वेट करो प्लीज। जोहा उनका जवाब सुने बगैर वहां से चल दी। लीजा और हुमा ने कंधे उचकाए। केमिस्ट्री ब्लॉक जाकर वो इरहाम की क्लास में दाखिल हुई। उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उल्टे कदमों वो वापस निकली। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि इरहाम जिस तबीयत का मालिक था, उसकी यकीनन यहाँ किसी से दोस्ती नहीं थी। ना जाने वो कैसा होगा, क्या हाल होगा उसका, क्या कर रहा होगा वो। जोहा दिल ही दिल में अफसोस करती हुई सोच रही थी। आर्यन ने इस्लामाबाद विजिट की मशहूर तरीन जगह मोनूमेंट के आगे गाड़ी रोकी। अलाया गाड़ी से बाहर निकली और इस वसी जगह को दूर दूर तक देखने लगी। चलो, आर्यन ने मुंह बसोरते हुए कहा। मुझे बताओ तो सही, कहाँ लेकर आए हो, क्या नाम है इस जगह का? अलाया ने जानना चाहा। पाकिस्तान मोनूमेंट, आर्यन ने बताया। अच्छा, इसमें क्या खास है? वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अगर मुझसे ही सब कुछ पूछना था तो यहाँ क्यों आई? उसने अलाया को घूरी से नवाजा। ओके ओके, नहीं पूछती, लेकिन इसकी हिस्ट्री तो बताओ। इसकी संगे बुनियाद 24 मार्च 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने रखी थी। ओह आई सी, वो होंठों को गोल करते हुए बोली। वाओ, व्हाट इज दिस? अलाया ने सामने इशारा किया। ये 4 मीनार हैं, पहले मैं बादशाही मस्जिद का स्केच है। फिर वो उसे दूसरे मीनार की तरफ लेकर गया, जहां कायदे आजम का और मीनार पाकिस्तान का स्केच था। अलाया ये सब देखते हुए बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर आर्यन ने उसे तीसरा मीनार दिखाया, जहां बलोचिस्तान का नक्शा खींचा गया था। चौथा मीनार देखने के बाद अलाया ने दरमियान में बने बहुत बड़े स्टार को देखा, जो उसे बहुत अच्छा लगा। इट्स ब्यूटीफुल। अलाया ने सन ग्लासेस उतारकर सर पे टिकाए। ये रात को शाइन करता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, आर्यन ने उसे बताया। फिर आर्यन उसे लिए एक साइड पर खड़ा हुआ, जहां से पाकिस्तान दूर दूर तक नजर आ रहा था। आर्यन ने उसे वहां से फैसल मस्जिद, मारगला हिल्स और बहुत से दूसरे मुकामात दिखाए। फिर वो उसे मोनूमेंट में बने गए म्यूजियम में लेकर गया, जिसे लोक विरसा पाकिस्तान म्यूजियम कहते हैं, जिसमें कंधारा के मुताल्लिक
मुख्तलिफ चीजें और बड़े सगीर का पूरा नक्शा खींचा गया है। शाह सूरी, मोहम्मद बिन कासिम और बाकी मशहूर जर्नल्स के स्टैचू दिखाई देते हैं। फिर वो उसे म्यूजियम की एक गैलरी में ले गया जहां मुगलिया दौर दिखाया गया था। दरवेशों और जंगजुओं के स्टैचू, बादशाह का स्टैचू और मलका का स्टैचू बनाया गया। अलाया ने मलका के स्टैचू को पुरशौक नजरों से देखा, जो बारीक रेशमी दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। फिर वो उसे एक थिएटर में लेकर गया जहां बैठकर स्क्रीन पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री देख सकते हैं। चलो यहाँ बैठकर हिस्ट्री मूवी देखते हैं, अलाया खुशी से बोली। जी नहीं, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर 2 घंटे वेस्ट करूं, आर्यन उसे घूरते हुए बोला, जिस पर अलाया ने मुंह बसोरा। चलो अब तुम्हें फैसल मस्जिद दिखाऊं। वो वहां से बाहर निकले और अलाया भी उसके पीछे चल दी। गाड़ी में बैठकर अलाया ने मार्गला हिल्स को शौक से देखा। सब्ज पहाड़ियों से गाड़ी गुजर रही थी और अलाया उसकी वीडियो बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने फैसल मस्जिद के आगे गाड़ी रोकी। अलाया ने गर्दन में लपेटे हुए स्टॉलर को सर पर लिया तो आर्यन ने उसे हैरत से देखा, फिर जल्द ही अपना रुख दूसरी तरफ किया। बहुत खूबसूरत है, इसकी हिस्ट्री बताओ, अलाया ने पूछा। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये और इसकी तामीर 1976 में स्टार्ट हुई थी। इस पर $120 मिलियन का खर्च हुआ है, जो कि सऊदी अरब के बादशाह फैसल ने दिया। इसी वजह से मस्जिद का नाम भी उनकी निस्बत से है। आर्यन उसे मस्जिद दिखाते हुए साथ साथ बताने लगा, वाओ, इसकी डिजाइनिंग कमाल है। अलाया को ये वाकई ही बहुत खूबसूरत लगी थी। ये डिजाइनिंग ऐसे ही नहीं हो गई, इसके लिए डिजाइनिंग का आलमी मुकाबला रखा गया था जिसमें 17 ममालिक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 34 डिजाइनर पसंद किए गए थे, जिनमें से एक डिजाइन चूज करना था। आर्यन बता रहा था और अलाया शौक से उसकी बातें सुन रही थी। फिर किसने विन किया, अलाया ने पूछा। ये मुकाबला तुर्की के एक आर्किटेक्ट ने विन किया था, जिसके बनाए गए डिजाइन पर यह मस्जिद तामीर की गई। मैं तो बहुत मुतासिर हो रही हूँ पाकिस्तान से, इट्स ब्यूटीफुल। चलो अब यहाँ से तुम्हें दामने को की तरफ ले जाना है। आर्यन जल्द से जल्द उससे विजिट करवा के जान छुड़वाना चाहता था। दामने को, वो क्या है, उसने सोचते हुए पूछा। जाओगी तो खुद ही देख लेना क्या है, आर्यन ने तंग आकर कहा। एरा, फारिस एरा के रूम का डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। वो खामोश सी बिस्तर पर लेटी थी। कैसी है मेरी गुड़िया, उसने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा। ठीक हूँ भाई, वो बस इतना बोली थी। मेरी जान निकल गई थी कल रात, अब मुझसे वादा करो कि कभी मेरे अलावा घर से बाहर नहीं निकलोगी। भाई नहीं जाऊंगी अब, आसानी से बात मान लेने पर फारिस ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। चलो अब कुछ खा लो, इतना टाइम हो गया और तुमने कल से कुछ खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है, तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता। भाई क्या आपने भी, एरा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। जब मेरी गुड़िया भूखी है तो मैं पेट कैसे भर सकता हूँ। भाई आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो कहकर रूम से बाहर निकल गया और एरा वॉशरूम चली गई। ईशा ट्रिप के साथ कराची पहुंच चुकी थी अपनी दोस्तों के साथ। उसने ट्रैवल भी बहुत एंजॉय किया था। बीच पर उतरकर वो खुले आसमान तले भागने लगी। समुंदर पर आने का उसे बचपन से ही शौक था। वाह, कितना मजा आ रहा है ना, ईशा ने अपनी फ्रेंड निम्रा से कहा। ईशा ध्यान से, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, निम्रा ने कहा, क्योंकि ईशा मजे से बाजू फैलाए गोल गोल घूम रही थी। अरे बुद्धू, चोट कैसे लगेगी, ये सैंड है और सैंड पर गिरने से चोट नहीं लगती, उसने गोल गोल घूमते हुए उंगली से चश्मा ऊपर करते हुए कहा। फिर भी यार, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पापा टीचर को इतना बड़ा लेक्चर देकर गए हैं कि ईशा का ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन अभी कौन सा पापा देख रहे हैं। अच्छा बस भी कर दो, तुम्हें देख देकर मेरा सर चकराने लगा है। ओके अब बस, वो रुक कर तेज तेज सांस लेती हुई बोली। चलो चलो शूज उतारो, पानी में चलते हैं, ईशा ने कहा। लेकिन अभी टीचर्स ने तो कहा नहीं है, तुम्हें कितनी जल्दी है ईशा। तो हम यहाँ और करने ही क्या आए हैं, बीच पर ही तो एंजॉय करने आए हैं, वो अपने शूज उतारती हुई बोली। लेकिन यार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तो जा रही पानी में चलने।
5 मिनट बाद उसकी बाकी की सभी क्लास फेलोज भी शूज उतारे पानी की तरफ आने लगी तो ईशा ने निम्रा को मुंह चढ़ाया। लीजा, हुमा और जोहा लेक्चर्स खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी में थी। वैसे आज का दिन काफी बोर गुजरा। हुमा ने कहा, हाँ, इस मैडम ने जो सीधे मुंह बात नहीं की। लीजा ने जोहा की तरफ इशारा किया। हाँ जोहा, मैं भी सुबह से नोटिस कर रही हूँ, तुम परेशान दिख रही हो। क्या बात है, हमें नहीं बताओगी क्या? हुमा ने कहा, नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, बस आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? लीजा ने परेशानी से पूछा। हेडेक है यार, जोहा ने बहाना लगाया। तो पहले बताती, डिस्पेंसरी से टैबलेट ले लेते। लीजा ने हैरत से कहा, ठीक कह रही हो लीजा। हुमा ने कहा, नहीं, बस टैबलेट लेने का मूड नहीं था। लो, एक तो तुम और तुम्हारा मूड। लीजा ने मुंह बसोरा। ओके यार, टेक केयर सून यू बोथ टुमारो। हुमा उन दोनों से हैंडशेक करते हुए अपनी गाड़ी में बैठी। लीजा और जोहा ने भी हैंडशेक किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गईं। लीजा और हुमा तो जा चुकी थीं, अब जोहा अकेली थी। वो गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि उसे इरहाम के बारे में कहीं से कुछ मालूम हो जाए। फारिस नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था जब उसका सेल रिंग हुआ। उसने पॉकेट से सेल निकालकर कान को लगाया। हेलो बॉस, एक न्यू पार्टी आपसे मीटिंग करना चाहती है। सलमान की आवाज उसकी समात में पड़ी। उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है क्या? फारिस ने कहा, जी तमाम इंफॉर्मेशन ले ली है। फ्रॉड लोग नहीं है और ना ही पुलिस के साथ इनका कांटेक्ट है। कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। ओके, इन्हें मीटिंग के लिए हाँ कर दो। फारिस ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। बॉस, मीटिंग के लिए इन्हें कहाँ इनवाइट करूं? बीच पर इनवाइट कर लो, शाम 6 बजे। फारिस ने कहा, क्योंकि वो अक्सर न्यू पार्टीज से वहां खुले आसमान तले मीटिंग करता था। ओके बॉस, सलमान ने कहा तो फारिस ने कॉल डिस्कनेक्ट की। आर्यन और अलाया दामने को में पहुंचे। ये पहाड़ के ऊपर बनाया गया बहुत वसी गार्डन था। सरसब्ज नजारे अलाया की आंखों को ठंडक देने लगे। हर तरफ हरियाली थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अलाया ने मोबाइल निकालकर एक बंदर की पिक ली जो सेब खाता हुआ उसी की तरफ देख रहा था। उसे वो बहुत क्यूट लगा। आर्यन उसे खुले आसमान तले होटल में ले आया जहां बहुत से लोग पहाड़ की चोटी पर खड़े पिक्स और वीडियोस बना रहे थे। खाने की खुशबू ने अलाया की तवज्जो खींची। वो दोनों एक टेबल के साथ चेयर्स पर बैठे। आर्यन ने खाना ऑर्डर किया। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, अलाया ने पहाड़ से नीचे देखते हुए कहा। आर्यन की नज़र उस पर पड़ी। वो अपनी ब्राउन आंखों को मटकाते हुए सरसब्ज नज़ारों का लुत्फ लेती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो तकरीबन 5 साल की थी, जो ग्रिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ओ नो! अलाया फौरन उठकर उसकी तरफ भागी। आर्यन ने अलाया की तरफ देखा और फिर उस बच्ची की तरफ देखा तो वो भी खड़ा हुआ। बच्ची ग्रिल के दूसरे तरफ लटक रही थी। अलाया ने उसका बाजू पकड़ा लेकिन इतनी गहराई देखकर उसका सर चकराने लगा। वो अपना बैलेंस कायम ना रख सकी और ग्रिल के दूसरी तरफ गिर गई। बच्ची की मां ने तेजी से उसके हाथ से बच्ची को पकड़ा लेकिन अलाया को वो पकड़ ना सकी। अलाया! आर्यन ने जेरे लब उसका नाम लिया। तेज कदमों से भागता हुआ उस पार कूद गया। लोगों ने शोर मचा दिया। जमीन की कुछ ढलवान होने की वजह से वो दोनों घूमते हुए खाई की तरफ जा रहे थे।